सादर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफआर और एफएसए का चैप्टर 1 के बारे में, जो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफआर एफएसए मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो हम लोग का बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ऐसे हम लोग को बीकॉम 6 सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो पहला है एफआर एफएसए और दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग किसके बात करेंगे? एफआर एफएसए का चैप्टर 1 के बारे में, जो क्या है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आइए पहले इस कांसेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर में आने वाला फॉर्मेट क्वेश्चन जो आएगा उसका फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना समय ना जाए करते हुए तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द प्राइमरी मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जरिया है, एक प्राथमिक जरिया है, एक माध्यम है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके बारे में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसके माध्यम से कंपनी का जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके बारे में क्या होता है, जो अकाउंटिंग मतलब पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी का, या फिर बोल सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग को क्या मिलता है, जानकारी प्राप्त होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा प्राइमरी मीन है, यानी प्राथमिक माध्यम है, जिसके जरिए हमें कंपनी का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है या कैसा परफॉर्मेंस है कंपनी का, उसके बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। तो क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। किसको जानकारी मिलता है? यूजर्स। यूजर्स कौन कौन हो सकता है? शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, वर्कर यूनियन एक्सेट्रा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी का जितना भी अकाउंटिंग है या कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन है, परफॉर्मेंस है, सबके बारे में जानकारी यूजर को मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे? ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। क्या प्रोवाइड करने के लिए? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। किस चीज का? जो कि बोले थे फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट है कि लॉस हो रहा है, एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। और इंटरप्राइज का फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आया है वो हमको कब पता चलेगा? जब हम लोग 2 साल का कंपैरिजन करेंगे। 2 साल का फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करेंगे, जब कंपेयर करते हैं, या 2 साल का परफॉर्मेंस में जब कंपेयर करते हैं, तो क्या पता चलता है कि कितना चेंजेस आया है, इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है। दैट इज यूज्ड या दैट इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। जो किसके लिए यूजफुल होता है? डिसीजन मेकिंग में। इसके ही थ्रू क्या होता है, मैनेजर जो होता है डिसीजन लेता है। उसके बाद कंपोनेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट के बारे में हम बात किए हैं। पहला बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव को ब्रेक करें तो पता चल जाएगा। बैलेंस शीट से क्या होता है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल से क्या होता है, परफॉर्मेंस लेवल के बारे में पता चलता है। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना चेंजेस आया है, या फिर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट क्या है। समझ गया होगा आप लोग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यही कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसके बारे में, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, और जितना फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है। और उसका कंपोनेंट क्या क्या होता है? बैलेंस शीट जो हम लोग को बताता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमको बताता है कंपनी का परफॉर्मेंस, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चेंजेस जितना हुआ है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। क्या है? तो ये क्या होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ, ये क्या है, स्टडी है। किस चीज का स्टडी है? रिलेशनशिप्स अमॉन्ग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स। जितना भी फाइनेंशियल फैक्टर्स है जो किसको इंपैक्ट करता है,
कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है या फिर परफॉर्मेंस को इंपैक्ट डालता है। तो उन सभी फाइनेंशियल फैक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप जो होता है उसका जो स्टडी किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है, जितना भी मतलब फैक्टर है फाइनेंशियल फैक्टर जो बिजनेस को क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, उसका रिलेशनशिप का स्टडी ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। किसके द्वारा किया जाता है ये सब? इट इज अंडरटेकन बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इन्वेस्टर करता है या फिर अदर यूजर जो लोग भी है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जितना भी अदर यूजर हो गया, ये सब तो ये लोग क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करता है। क्यों करता है? रीजन है किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन क्रेडिट वर्दीनेस एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ बिजनेस। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर किसको बोलते हैं हम लोग? जो हम लोग को उधार में सामान दे रहा है। जब वो उधार में सामान देगा तो अपना सिक्योरिटी के लिए क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जरिए क्या ये जानता है कि वो कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस कितना है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब उधार चुकाने का क्षमता कितना है, कैपेबिलिटी कितना है कि वो लोन को क्या कर देगा, उसका रीपेमेंट कर देगा, नहीं तो उसका पैसा क्या हो जाएगा, फंस जाएगा ना। अगर ऐसे कोई कंपनी को क्या कर दिया, उधार में सामान दे दिया। फिर उसी तरह इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करता है, ये पता करने के लिए कि उस कंपनी का, उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या है, अर्निंग कैपेसिटी कितना है। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जरिए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का, क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में पता लगाना, ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में पता लगाना, अर्निंग पोटेंशियल के बारे में कंपनी का पता लगाना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, ये एक स्टडी है किसका, रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर। अलग अलग फाइनेंशियल फैक्टर के बीच में कैसा रिलेशन है, कौन सा फैक्टर कहां पे इंपैक्ट डाल सकता है, अपना प्रभाव डाल सकता है, कैसा इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे फैक्टर्स का। तो ये था हम लोग क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और उसका ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम लोग टूल्स में, जिसमें से हम लोग क्या है, क्वेश्चन आएगा। तो देखिए जो 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक है, इसमें हम लोग को इतना पढ़ना तो हम लोग को चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। ये जो 5 टूल्स है सब कुछ हम लोग को क्या करना है, अलग अलग चैप्टर में जानना है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर का अगर बात करें तो ये 3 क्वेश्चन, जो तीनों में से कोई एक 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है, जनरल का भी और ऑनर्स का भी। क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट हो सकता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी दे सकता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी दे सकता है। दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज में भी 2 चीज हो सकता है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी दे सकता है बनाने के लिए, या फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट। तीसरा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है कि किस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, इस ईयर में मेरा सेल इतना है तो दूसरा ईयर में कितना परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा है या फिर कितना बढ़ा है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर रेशियो एनालिसिस, ये एक अलग चैप्टर है जिसमें हम लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर कैश फ्लो एनालिसिस, ये भी एक अलग चैप्टर है जिसमें से हम लोग क्या आएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग आज अभी मतलब इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे और उसका फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे और फॉर्मेट को समझेंगे। और आने वाले वीडियोस में हर एक टॉपिक के बारे में क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। तो हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में। तो ये है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ये ओल्ड तरीके से है। फिर उसका न्यू फॉर्मेट यानी शेड्यूल 6 का जो मतलब बैलेंस शीट के हिसाब से पीएल बनता है, उसके तरीके से भी एक फॉर्मेट से क्वेश्चन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का कराया जाएगा। ये क्या है, ओल्ड तरीके से। क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस और कितना परसेंट का चेंजेस आया है प्रीवियस से करेंट में। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, 2 साल का जो मतलब क्या इनकम कमाया गया है उसके बीच क्या कंपेयर करके देखा जाता है कि कितना इंक्रीज हुआ ना कितना डिक्रीज हुआ। ये जो फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का ही फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेल। सेल कौन सा सेल है, नेट सेल। अगर सेल्स से सेल्स रिटर्न अगर रहेगा तो दोनों को पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर क्या आएगा, नेट सेल। सेल से हम लोग को फिर क्या माइनस करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होके क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर बिजनेस को ऑपरेट करने में जो जो खर्चा हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ये सब क्या लेस होता है।
ग्रॉस प्रॉफिट से अगर सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लेस होगा तो क्या आ जाएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है या अदर एक्सपेंस, जैसे लोन का इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो वो सब लेस होता है। और कोई भी अदर इनकम है तो उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो अपना क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे हम लोग जब टैक्स का जो परसेंटेज बोला गया है उसको लेस कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जितना भी परसेंट बोलेगा, 40%, 50%, जितना ही बोला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर चार्ज किया जाएगा। लेस करने के बाद क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मेट है, इसको दिमाग में रखने से इनकम स्टेटमेंट चाहे वो कंपैरेटिव है चाहे कॉमन साइज है, ये क्या रहेगा, सेम। सिर्फ यहाँ से क्या हो सकता है, बदलाव होगा। बात बाकी क्या रहेगा, इनकम स्टेटमेंट जो कंटेंट जो है कि सेल्स से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर एक्सपेंस लेस अदर इनकम ऐड, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और लास्ट में टैक्स माइनस करने पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बिल्कुल क्या रहेगा, सेम, अगर इनकम स्टेटमेंट हम लोग बना लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हम लोग क्या जाने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन, एनालिसिस क्या होता है, उसका टूल्स क्या होता है, और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और नया तरीके से भी फॉर्मेट करके उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।